मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। अब हम बात करेंगे वाराणसी जो स्मार्ट सिटी की गिनती में आती है। ऐसे में हम आज आपको वाराणसी का स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं कि वाराणसी सिटी जो स्मार्टनेस के गिनती में तो आ गई है, पेपरों में तो आ गई है, लेकिन इसमें कितना स्मार्टनेस अभी बरकरार है। आज हम बात करेंगे रामदत्तपुर गांव, जो पहले नगर निगम का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब इन सब क्षेत्रों को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है और यहाँ पे पार्षदी का चुनाव होने वाला है और इसका नाम रखा है रामदत्तपुर वार्ड नंबर 24। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग ग्राम सभा रामदत्तपुर में खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे ये जो तालाब और सरोवर दिखाया जा रहा है, अब उस सरोवर और तालाब की स्थिति देख लीजिए। और एक सड़क के किनारे, इस सड़क के किनारे आप एक कचरों का अंबार भरा देखा जा सकता है। इस सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि कचरों का कितना अंबार लगा हुआ है। लाखों लोग इस गांव के रास्ते से आते और गुजरते रहते हैं और घनी बस्ती वाला ये गांव सभा है। तो इस घनी बस्ती के अंदर अगर इतना ही सुंदर स्वच्छ और तालाब रहेगा और इस तरह से रास्तों पे कचरा, करकट, अंडे के छिलके, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह फेंकी रहेंगी, तो इस गांव को स्मार्टनेस के अंदर कैसे गिनती कर सकते हैं हम कि वाराणसी आज भी स्मार्टनेस है। नगर निगम में आ जाने के बावजूद यहाँ के ग्राम प्रधान का ये कहना है कि भैया ये नगर निगम में चला गया है, अब तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या अगर यही नगर निगम की साफ़ सफाई की व्यवस्था है? यहाँ पे छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो कि यही तालाब के किनारे दिन रात खेलते रहते हैं और इस समय तो पतंग उड़ाने का मौसम चालू है, तो बच्चे अक्सर इन तालाब के किनारे पतंग उड़ाते रहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस तालाब की सुंदरता और स्वच्छता के बारे में। कैमरामैन आइए आगे थोड़ा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कचड़ों का पूरा ठीक सड़क के किनारे, यहाँ तक कि तालाब से लगते हुए सड़क के किनारे तक कचड़ों का पूरा अंबार लगा हुआ है, जिसमें गुटखा, अंडा का टुकड़ा, प्लास्टिक की थैलियाँ और चाय के पूर्वे खाने वाले दोनों का पूरा अंबार लगा हुआ है। और इस तालाब के ठीक किनारे आप देख सकते हैं कि एक घर भी बना हुआ है और इसके ठीक सामने भी मकान है और यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस ग्राम सभा में किस तरह से विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस ठीक तालाब में एक घरों का पानी, कचरा और जल जमाव जैसे लोग भरे पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो जाएंगी कहाँ पे? डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर इस जमे हुए जल पे ही जन्म लेते हैं और लोगों को संग्रहित करते हैं और लोग बीमारियों से भरे रहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं और पूरा छोटा छोटा बड़ा बड़ा मकान भी है। तो यही है हमारा स्मार्टनेस, यही है रामदत्तपुर गांव और यही है रामदत्तपुर गांव की तरक्की। इसी तरह से अगर इस गांव की तरक्की होती रही तो शायद ये गांव स्मार्टनेस से भी आगे बढ़ जाएगा और नगर निगम हमारा दुनिया में नंबर 1 पे कहलाएगा। ऐसा ही स्मार्टनेस हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि देखिए ठीक सड़क के बीचों बीच एक गटर का पानी बह रहा है और लोग यहीं पे आ और जा रहे हैं। और रास्तों को लेते हुए अगर इसी तरह से पानी और जल जमाव पड़ता रहा तो ऐसे ही पानी और जल जमाव के ऊपर मलेरिया, डेंगू जैसे भयानक मच्छरों का जन्म होता है और लोग संक्रमित होते हैं और गरीब इंसान अपना हजारों लाखों रुपए लगा के इलाज कराने में मशगूल रहता है। तो अगर इसी तरह से अगर स्मार्टनेस है तो ऐसा ही स्मार्टनेस हमें नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों का कहना है। और बहुत सारे लोग भी हैं, एक भाई साहब वहाँ पे जा रहे हैं चड्डी पहन के, उनसे भी हम बात करेंगे। एक भाई साहब आ जाइए, आप भी जरा आइए। हमें लगता है कि वो इसी गांव के निवासी हैं और हमें देख के शायद जा रहे थे, मैंने इनको रोका। क्या नाम है आपका? गोविंद विश्वकर्मा जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए गोविंद विश्वकर्मा जी का कहना है कि हम बगल वाले घर में रहते हैं। तो ये बताइए कि ये तालाब है कि क्या है? पोखरी है। ये पोखरी है। ये पोखरी में कभी स्वच्छता अभियान किसी द्वारा कराया गया था कि नहीं? 2-3 बार कराया था, मगर कोई फायदा नहीं। किसने कराया था? गांव के समाज में। गांव के समाज ने? ग्राम प्रधान ने या किसी और ने? ग्राम प्रधान भी करवाए थे एक बार और उसके बाद गांव समाज लड़के सब। जी, इनका कहना है कि एक बार ग्राम के प्रधान ने कराया था और बाकी गांव वाले लोगों ने इस पोखरी को स्मार्टनेस में बनाया था। तो क्या ऐसा मैं जान सकता हूँ आपसे कि ये जो जल जमाव और पोखरी की गंदगी है, क्या इन्हीं सबसे मलेरिया और मच्छर बैठते हैं और आप लोग स्मार्ट सिटी के अंदर रहते हैं? वो तो है, मलेरिया तो पहले जी, इनका भी कहना है कि इन्हीं सब वजहों से मलेरिया फैल रहा है। तो क्या नगर निगम वाले अधिकारी आके इन सब जगहों पे जल छिड़काव और क्या कचरों को बराबर उठाते हैं? नहीं, उतना नहीं। हम लोग
खुद ही अपने से सफाई करते हैं, आते हैं बैठते हैं, वही बस सफाई सभी काम को करते हैं। जी, इनका कहना है कि नगर निगम वाले कुछ नहीं करते, वो खाली आते हैं, खाली यहाँ वहाँ झाड़ू लगा के चले जाते हैं, बल्कि ये लोग खुद मिलके इस साफ सफाई और कचड़ों के अंबार को हटाते रहते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से स्मार्टनेस की गिनती में अगर ये सिटी आता रहा तो स्मार्टनेस शायद इसका और भी बढ़ता जाएगा और शायद इसी तरह का स्मार्टनेस पूरी दुनिया को भी दिखता रहेगा। और भी लोग हैं इस गांव में, हम उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे इस गांव की तरक्की के बारे में। जी, हमारे पास इसी गांव के एक और आदमी व्यक्ति हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर इनका नाम क्या है और ये किस गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर? बबलू पटेल। बबलू पटेल किस गांव के रहने वाले हैं? रामदत्तपुर वार्ड के रहने वाले हैं। तो आपके ग्राम सभा तो नगर निगम में चला गया, कुछ जानकारी है कि नहीं? नगर निगम में तो चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ, इनका कहना है कि नगर निगम में तो चला गया है लेकिन अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है। तो क्या नगर निगम वाले लोग आके यहाँ पे बराबर सफाई वफाई करते हैं? कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते हैं। जी, बबलू पटेल जी का कहना है कि नगर निगम वाले कभी कभार आते हैं, यानी महीने में 2-3 बार आ जाते हैं बस। और कहाँ कहाँ तालाब की सफाई वगैरह? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बस झाड़ू लगा चले जाते हैं। जी, और जो कचरा रखा हुआ है उसको बोल देते उठा कर, कोई हमारा काम नहीं है वो बोलता है। आप बताइए, नगर निगम वालों का कहना है कि जो कचरा रखा हुआ है उसको उठाना उनका काम नहीं है और महीने में 2-3 बार ही वो आते हैं। इस तरह से आवारा पशु हमेशा घूमते रहते हैं कि जो प्लास्टिक और कचरे के अंबारों पे अपना मुंह बांधते हैं और प्लास्टिक की थैली अगर गाय के पेट में चली जाए तो वो भयंकर ग्रस्त हो जाती है। और जबकि हमारा ये भारत गाय को माता कहता है, तो इसी तरह अगर हमारी माताएं प्लास्टिक खाती रहीं, गौ माताएं अगर प्लास्टिक खाती रही तो उनको रोग हो जाएगा। तो उस रोग का जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम होगा या उत्तर प्रदेश की सरकार होगी या ये गाँव रामदत्तपुर होगा? और भी लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस गांव को लेके कितना चिंतित है। क्या नाम है चाचा? अब देखिए, चाचा जी का कहना है कि बगैर नाम के हैं, तो कम से कम इनका नाम नहीं है तो इनके गांव का तो पता लगाते हैं कि किस गांव के। बेनाम का इसलिए नहीं है कि जब हमारे गांव में कोई काम नहीं कर रहे नहीं, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, अपने घर में लगवा लेते हैं लोग। और क्या हमको क्या सुविधा मिले? कौन है आपके गांव का प्रधान? हमारे गांव में 72 से प्रधान। इनका कहना है कि इनके गांव में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 72 प्रधान है, यानी कि प्रधान कौन है ये भी इनको निश्चित नहीं है, इनका नाम भी निश्चित नहीं है। और ऐसे में हमारे सामने एक माताएं जी बैठी हैं 2 जन, उनसे भी हम बात करेंगे कि कम से कम इनको अपना नाम और गांव पता है कि ये भी लापता वाली जिंदगी जी रही है। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? देखिए, इनको कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनको अपना नाम और गांव दोनों पता है। इनका गांव रामदत्तपुर है, तो हम इनसे बात करेंगे उनका कहाँ गाँव है? कि माता जी ये बताइए कि आपके ग्राम सभा नगर निगम में चला गया है तो साफ सफाई ठीक ढंग से होती है कि नहीं? हाँ, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन आते हैं सब, इधर उधर थोड़ा बहुत कर देते हैं। हम आपके पास भी आएंगे, थोड़ा 2 मिनट उनकी बातें सुन लीजिए और आप अपना नंबर आने का इंतजार कीजिए। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन आओ सब लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर साफ कर बस कल के भाई नगर निगम चालू हो जाए तब काम चालू। देखिए, इनका कहना है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन वो लोग आते हैं और ठीक ढंग से सफाई भी नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ झाड़ू लगा के चले जाते हैं। और उनका ये नगर निगम वालों का ये कहना है कि अभी नगर निगम में आया है लेकिन नगर निगम अभी चालू नहीं हुआ है। ऐसे में एक माता जी हमारे पीछे पड़ी है, बैठी है, वो काफी बोल रही थी, तो आज उनका नंबर आया हुआ है। हम भी आपसे बोल रहे हैं। जी सर, हम आपके पास अभी आ रहे हैं, पहले इनसे छुट्टी तो ले लें। छोटे बड़े बच्चे हैं, पोखरी में गिर जाते हैं। किस गांव के रहने वाली हैं? रामदत्तपुर की रहने वाली हैं। तो आपका ग्राम सभा तो अभी नगर निगम में चला गया है, यानी वाराणसी इस्पा सिटी में आपकी गिनती होती है। हम लोग हासिलपुर दिख रहा है, उसकी साफ सफाई कभी कोई फोटो खिंचाई गई, उसकी साफ सफाई कभी नहीं हुई। तो नगर निगम वाले इस जगह पे आके बराबर झाड़ू पोछा लगाते हैं कि नहीं? ये बाजू में खड़े हैं सब लोग। इनका कहना है कि लंबा लंबा ये लोग आते हैं और झाड़ू लगा के चले जाते हैं। ऐसे में अगर इसी तरह से स्मार्ट नेट बनारसी का दिखता रहा तो वाराणसी स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ जाएगी। जी देखिए, हमारे पीछे नगर निगम वाले वो आदमी भी हैं, इनके तरफ वीडियो घुमाइए।
ये भाई साहब भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई सांप वाप छोड़ दिए हैं इनके पीछे, लगता है क्या। लेकिन सर आपका नाम क्या है? हरिचंद जी, ये बताइए कि गांव वालों ने आरोप लगाया है नगर निगम पे कि उनका कहना है कि हफ्ते में या महीने में 2-3 बार आते हैं और यहाँ वहाँ लंबा लंबा झाड़ू मार के निकल जाते हैं, और जब इस कचड़े को उठाने की बात आती है तो नगर निगम वालों का कहना है मेरा काम नहीं है। तो सर ऐसा कब तक चलता रहेगा? नहीं सर, ये तो गलत बात है। किसका गलत बात है? आपका कि जो उनका? कह रहा है कि हफ्ते में या महीने में 2 दिन या 4 दिन झाड़ू मारते हैं, हाँ, ये गलत बात है। हफ्ते में तो 2 दिन लगता है झाड़ू। हफ्ते में 2 दिन इनका कहना है कि कुछ देखिए सुपरवाइजर हफ्ते में 2 दिन लगता है, और यहाँ के जो सुपरवाइजर है शायद ये हफ्ते में 2 दिन, यानी कि एक महीने में कितना दिन हो गया? 2 4 8 दिन। 8 दिन की साफ सफाई का यही नज़ारा है कि इतना सारा एक महीने में इन लोग ने कचरा जमा कर लिया है। और यहाँ पे शायद ये नगर निगम के सुपरवाइजर है, क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार सोनकर। विकास कुमार सोनकर जी, ये विकास कुमार सोनकर जी हमारे साथ में बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहाँ के लोगों ने नगर निगम पे आरोप लगाया है कि नगर निगम वाले कभी ठीक ढंग से साफ सफाई नहीं करते, और जब भी उनसे कचरा उठाने की बात किया जाता है तो हमारा कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोल नहीं होता। तो देखिए अभी मैं उठवाने वाला था, लेकिन भैया ने मना किया कि आधा घंटा बाद उठवा लीजिएगा इसको। तब तो मैंने आपका ट्राली इधर लगवा दिया, आपके सामने गया जी। इसको मैं उठाने वाला था अभी जस्ट, तो अभी भैया बोले कि आधा घंटा बाद उठवा लीजिएगा। तो मैंने ट्राली सामने वाले लगा दिया प्लाट में, और यहाँ पे कूड़ा मैं 2-3 बार उठवा चुका हूँ, और लोग मानते नहीं तो यहीं पे फेंकते हैं जी। कूड़ा जमा ही होगा ही। अच्छा, ये बताइए कि आपके नगर निगम द्वारा जो कूड़ा यहाँ पे फेंका जाता है तो गांव वाले की गलती है, लेकिन अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोगों ने कचड़े का बॉक्स कहाँ रखा हुआ है, और जरा मुझे वो दिखाइए। कभी नहीं रखाया कहीं भी। क्यों सर? अब सर ऊपर से आदेश आएगा तब तो रखाएगा कि हम अपने मन से रखा देंगे। ये सरकारी डब्बा है, छोटा छोटा नहीं आता है, बड़ा बड़ा आता है डब्बा जी। हाँ, तो कहाँ से रखवा पाएंगे जी देखिए, नीला कचरा, पीला कचरा, सूखा कचरा इसमें डालिए, गीला कचरा उसमें डालिए, और जबकि इनका कहना है कि अभी तक सरकारी आदेश ही नहीं आया है इस ग्राम सभा के लिए, और पिछले 2 साल से नगर निगम के अंदर बाउंड्री में लिखा गया है, और ग्राम प्रधान का कहना है कि नगर निगम में चला गया है। तो इस तरह से इस गांव की और इस तालाब की साफ सफाई कैसे होगी, और यहाँ के लोगों को डेंगू और मलेरिया से कौन बचाएगा? तो सर जी ये बताइए कि आदेश आपका कब तक आ जाएगा? सर मैंने एप्लीकेशन दे दिया है वहाँ से, ठीक, यहाँ से, और जब तो वहाँ से आदेश डब्बा आ जाएगा तो लगेगा, ठीक। जी देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है डब्बे के लिए, तो हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि थोड़ा एप्लीकेशन दिखाइए आप। सर वो गया एप्लीकेशन? अरे एप्लीकेशन की कोई फोटो कॉपी तो होगी? नहीं सर। क्यों सर, आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं? अब 2 साल हो गया तो सर अब मैंने अब एप्लीकेशन पहले से स्टार्टिंग कर दी। मतलब कौन से महीने में दिया था? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? उन्होंने सर 1.5 साल हो गया वो एप्लीकेशन देते देते। अभी एक डब्बा रखाया हुआ है जो कि सिद्धार्थ नगर में रखाया हुआ है, गजानन के पीछे बड़ा डब्बा जी। और बड़ा डब्बा इधर रखने की सुविधा कोई नहीं है हमारे पास। सिर्फ बड़ा है, बड़ा या डिब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटा छोटा ब्लू और जो आता है वो कंपनी द्वारा आता है, कंपनी हमारी है नहीं, ठीक है। कंपनी हमारे। बताइए कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में? कौन सी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेती है? डूडा कंपनी जी। देखिए, डूडा कंपनी द्वारा जो नगर निगम वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, इसमें हमें अक्सर शिकायत लगती है कि डूडा कंपनी नगर कर्मचारियों का 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने पेमेंट तक नहीं देती है। तो ऐसे में आदमी किस तरह से मेंटलिटी से काम करेगा, इसकी सच्चाई हम इसके सुपरवाइजर से बात करेंगे। सर जी ये बताइए कि हमें अक्सर कंप्लेन मिलता है कि डूडा जो कंपनी है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट का ठेका लिया हुआ है, वो जो कर्मचारियों का वेतन 4-4, 5-5 महीने नहीं देती है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है कि 4-4, 5-5 महीने। स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने बस प्रॉब्लम होती है, जो भी नया कर्मचारी आता है उसको 1-1.5 महीने प्रॉब्लम होती है, फिर एक बार आ जाती है तो कंटिन्यू चलती है। जी देखिए, इनका कहना है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी स्टार्टिंग में जो व्यक्ति लगेगा उसको 1.5 से 2 महीने तक कोई पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन 1.5 से 2 महीने, 1-1.5 महीने पेमेंट, अकाउंट नंबर, तो जो भी अपना प्रॉब्लम होती है वही चलाने में दिक्कत होती है, नहीं तो फिर कंटिन्यू आता है पैसा। जी देखिए, सुपरवाइजर साहब का कहना है कि कंटिन्यू पैसा आता है, सिर्फ 1 से 1.5 महीने का तकलीफ होता है। जबकि हम लोगों को अक्सर शिकायत मिलती है कि नगर निगम में काम करने वाले बेचारे जो दिन रात इन कचरों के अंबार को उठाते हैं, ऐसे लोगों को वो डोडा कंपनी 3 से 4-4 महीने पेमेंट तक नहीं देती, ऐसी शिकायत हमारे पास आई हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? सुपरवाइजर ने तो 1.5 महीने का नाम लिया है, और बाकी कुछ ऐसे भी कर्मचारी है जिनसे हम मिलेंगे और बात करेंगे कि जो डोडा कंपनी है किस तरह से नगर निगम का काम कर रही है। देख सकते हैं आप, हमारे पीछे आवारा बैल है जो इस कचड़े के अंबार पे अपना मुंह मार रहा है। इसमें प्लास्टिक है, दुनिया भर का कचड़ा है, आप देख सकते हैं, दोना है, पतरा है। जब है बैल यहाँ से प्लास्टिक और कचड़ों से भरी लोगों को खाएगा तो उसके पेट में बीमारी होगी कि नहीं होगी? और जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी का कहना है कि बैल और गायों को बचाया जाए, तो अगर इसी तरह से हिंदुस्तान में गाय और बैलों की रक्षा करती जाएगी, आप देख सकते हैं कि वो बैल
सीधा प्लास्टिक के अंदर भरे कचरे के ऊपर मुंह मार रहा है। अगर वो प्लास्टिक का उसके पेट में जाता है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी है, और ये सब बच्चे यहाँ पे खेलने वाले, जैसे वो बच्चा देखिए ठीक वहाँ पे पेड़ पे चढ़ने जा रहा है गंदगी के किनारे, तो यहाँ पे मलेरिया और डेंगू जैसी भयंकर बीमारी फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी। और जबकि हमारा वाराणसी स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, आज हम आपको बनारस का स्मार्टनेस दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा बनारस स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, और सिटी अगर इसी तरह से स्मार्टनेस बरकरार रहा तो शायद और भी इसका लेवल ऊंचा से ऊंचा बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए हमारे पीछे एक माता जी खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस गांव की रहने वाली हैं, उनका नाम क्या है और किस तरह से इस गांव में समस्या है। क्या नाम है आपका? मीना देवी। किस गांव की रहने वाले हैं आप? हम लोग काशीपुरा शहर का रहने वाले हैं, यहाँ किराए पे रहते हैं। जी देखिए मीना देवी हैं जो काशीपुरा शहर की रहने वाली है, लेकिन इस रामदत्तपुर वार्ड में किराए पे मकान लेकर रहती है। तो माता जी क्या यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी वगैरह मिलता है? नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है पानी के इसमें। क्यों? पानी तो जल निगम द्वारा मिलता है ना। नहीं, 2-2 3-3 दिन नहीं आता है। दो ये देखिए इनका कहना है कि यहाँ जो पीने के लिए पानी भी है वो 2 से 3 दिन तक नहीं आता है। तो ऐसे में व्यक्ति पीने के लिए पानी कहाँ से लेके आए, जबकि जल ही को जीवन कहा गया है। और जब जल से ही लोगों को दूर किया जाएगा तो व्यक्ति खाना कैसे बनाएगा, खाएगा क्या, उन सब बातों को छोड़िए। पहली बात तो पानी पिएगा कहाँ से। तो आप लोग पानी का व्यवस्था कहाँ से करते हैं? इधर उधर से दूर से के लिए आते हैं, 1-2 बाल्टी काम चलाते हैं। जी देखिए इनका कहना है कि जब इनको पीने का पानी 3-3 4-4 दिन नहीं मिलता तो इधर उधर के क्षेत्रों से जल लेके आती हैं और उससे अपना पीने का काम चलाती हैं। और क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? वार्ड में बत्ती बिगड़ जाता है तो बन जाता है, लेकिन पानी की ज़्यादा समस्या है। जी इनका कहना है कि अगर बत्ती उत्ती बिगड़ जाता है तो कभी कभार वो बन जाता है, लेकिन पानी की ज़्यादा समस्या है। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या नगर निगम वाले डेली टू डेली आपके यहाँ पे झाड़ू वगैरह और कचड़ों को उठाते हैं क्या? हम ऐसे हैं, हम रहते नहीं हैं, काम पे रहते हैं। हम अभी तो आए हैं तो देखें तो हम चले आए। जी अगर आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ की कितनी झाड़ुआँ लगती हैं, कितना डे टू डे काम किया जाता है, कोई कहने या सुनने वाली बात नहीं, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। एक भाई साहब हमारे पास और भी खड़े हैं, हम इनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे इनसे भी। क्या नाम है सर आपका? नंदलाल मिश्रा हमारा नाम है। किस गांव के रहने मैं वाले? बता रहा हूँ, हाँ इसी जगह मेरा ही ये है जी। यहाँ पर तो हमको लगता है कि झाड़ू कभी लगता ही नहीं जी यदि झाड़ू लगता है रहता ही नहीं। जी लेकिन समस्या एक है, समस्या एक है कि जो यदि कचरा उठाने के लिए कहिए तो वर्कर कहते हैं क्या कि कुछ मदद करिएगा। अच्छा अच्छा सच्चाई है जी। हमको ये सच्चाई से कोई डर नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो हम कभी करेंगे। जी यदि सच्चाई नहीं रहती तो कूड़ा आज का नहीं, कई महीने का। जी आप देख रहे हैं। जी 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 मैं तो देख ही रहा हूँ। झाड़ू कोई लगाया है? कोई नहीं लगाया। आज के डेट में, आज मैं 7 बजे से आऊँ, जी कोई झाड़ू लगाया ही नहीं। जी कारण कि हासिमपुर में कौन लगाएगा झाड़ू? जी रामदत्तपुर में लगाएगा। क्या इन लोगों को क्या है क्या नहीं है? आज तो मैंने जाना है कि सुपरवाइजर जी जब आप बात किए तब जी इसको हम साफ सफाई करके, वो जो माता जी खड़ी हैं बुढ़वा जी यहाँ वा वो बेचारी लेके झाड़ू पूरा एक साफ। अब कितना जी सुपरवाइजर जी का कहना है कि यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन झाड़ू लगता है, जबकि यहाँ लोगों का कहना है कि अगर 2 दिन भी झाड़ू लगता तो शायद कचरे का अंबार है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो सुपरवाइजर की बातों में कितनी सच्चाई है और यहाँ की जनता के बातों में कितनी सच्चाई है, सबकी सच्चाई को छोड़िए। अगर डे टू डे अगर दूसरे दिन भी झाड़ू लगता तो शायद इस तरह से कचरों का अंबार नहीं लगा होता और इस तरह से बैल और आवारा पशु इस पे मुंह नहीं मारते। क्या यही हमारा वो भारत है जहाँ गौओं को माता का दर्जा दिया जाता है, जिनका दूध पी के एक छोटा सा नवजात शिशु इतना बड़ा इंसान बनता है? और जबकि इसी तरह से स्मार्टनेस हमारे वाराणसी का दिखता रहा तो फिर क्या कहा जाएगा। देखिए एक माता जी भी हमारे पास खड़ी है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है माता जी? चुन्नी विश्वकर्मा नाम। कहाँ रहली ना? यही रही। अच्छा वहीं पे रहली ना? झाड़ीला पूरा गली हम झाड़ीला। आप झाड़ रही? तो नगर निगम वाले कहलन कि हाँ दूसरे दिन झाड़ू मारल है। रोज झाड़ीला 4 बजे भोर में उठ के कुल करीला। यानी आप झूठ बोला थे कि वो सब झूठ बोला था? उनकर बात छोड़ा, उठ कह तो सुनबे ना करता। क्या कहल है? कहलन कि आज लगी तो लगी। जी देखिए नगर निगम वालों का कहना है कि झाड़ू लगी तो लगी और नहीं तो न लगी।
बात और ये भी है। और यहाँ पे जो महापुरुष थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जब उनसे कचरा उठाने की बात किया जाता है तो कहते कि हमारी हेल्प करोगे। अब उन्हें किस तरह का हेल्प चाहिए, उन्हें गाड़ी कचरा उठाने के लिए टोली चाहिए या फरसा चाहिए या झुआ चाहिए, उन्हें किस तरह का हेल्प चाहिए वो तो वही बता सकते हैं। जबकि सुपरवाइजर जी का कहना है कि वो डेली हर दूसरे दिन झाड़ू लगवाते हैं। क्या मालूम इस नगर निगम वालों के बारे में क्या कहा जाए कि वो वाराणसी को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि स्मार्टनेस से उसका पत्ता साफ कर रहे हैं, ये तो नगर निगम ही वाले बता सकते हैं। आइए, और भी हमारे सामने 2-3 जन खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले। क्या नाम है भाई साहब? राजेश प्रजापति जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही ग्राम निवासी। इस ग्राम के रहने वाले हैं। क्या इस ग्राम सभा में जो तालाब आपके आंखों के सामने खड़ा है, इसकी कभी सफाई उफाई की गई है कि नहीं? एक बार नवीनीकरण हुआ तो फिर भी वैसे रह गया। आज से 5 साल पहले इस तालाब का नवीनीकरण हुआ था, बस नाम टेम्परेरी रूप में। फंड आया, फंड के बाद नवीनीकरण हुआ, फिर वैसे डूब गया जी। इनका कहना है कि इसके नवीनीकरण के लिए एक फंड भी आया था, लेकिन नाम मात्रा का ही नवीनीकरण किया गया। लेकिन देख सकते हैं आप कितना अच्छा नवीनीकरण किया गया है कि पूरा तालाब जलकुंभी से भरा गया है। अगर इसमें आवारा पशु किसी भी ढंग से, अगर कोई बच्चा भी खेलते खेलते फंस जाता है तो उसको निकालना न के बराबर होगा। शायद वहाँ से निकालते निकालते उसकी जान भी जा सकती है। तो सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि नगर निगम वालों ने दावा किया है कि हर दूसरे दिन उस कचड़ों पे, रोडों पे आपके झाड़ू लगाते हैं, गलियों में दवाई का छिड़काव करते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? उतना तो नहीं है। कभी कदार जैसे महीने में 2 बार 1 बार आ जाते हैं कानून, वो डेंगू वाला जो वाला वो। और सफाई के मामले में तो कहिए कि कानून में कूड़ा लेने के लिए तो रोज आते हैं डेली, और झाड़ू लगाने के लिए तो नहीं आते जी। अगर कूड़ा लगाने के लिए डेली आते तो कूड़ा किस तरह? वो कूड़ा तो गांव समाज में जैसे इकट्ठा हुआ है। अब वो लोग बोल रहे थे ना, सुपरवाइजर बोल रहे थे ना कि क्या नाम, जैसे लोगों को बोलते कूड़ा अपना घर का हमें दे दीजिए, लेकिन लोग यहाँ पे आके फेंक देते। लेकिन जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर का पड़ता है, अगर यहाँ फेंका जा रहा है तो उसको उठवा के कहीं अदर जगह अपना जहाँ पे शिफ्ट करना वहाँ शिफ्ट करो। लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। करीब हमको लगता है 15 दिन के ऊपर का वो कूड़ा जी। देखिए, भाई साहब का कहना है कि अगर नगर निगम द्वारा कहीं पे बॉक्स या कचड़े का सुविधा नहीं किया गया तो आखिर गांव वाले करेंगे क्या? जब कूड़ा उठाने वाले 4-4, 5-5 दिन तक आएंगे तो कोई व्यक्ति अपने घर में वो कूड़ा कचरा कितने दिनों तक रख सकता है? जबकि इन्हें एक यहाँ पे कचड़े का डिब्बा रखना चाहिए या इनको डेली टू डेली कूड़ा उठाना चाहिए। लेकिन ये तो आते हैं, लंबी लंबी झाड़ू लगाते हैं और निकल लेते हैं, अपनी ड्यूटी की हाजिरी बजा देते हैं। तो मैं नोडा कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी है वो कर्मचारियों का वेतन टाइम टू टाइम दे और वॉच रखे कि उनके कर्मचारी इस तरह से कचरा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। अगर इसी तरह से कचड़ों का अंबार लगता रहा तो स्मार्टनेस कहाँ रहेगा वाराणसी का? सिर्फ कागज और पेपरों पे रह जाएगा दिव्य विकासी और भव्य विकासी। ना कहीं दिव्यता है और ना ही कहीं भव्यता है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं जी। आप देख सकते हैं तालाब है और यहाँ पे किस तरह से, कैमरामैन थोड़ा आगे आइए जी, यहाँ पे पब्लिक को दिखाइए और नगर निगम वालों को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे जल का जमाव हुआ है और किस तरह से यहाँ पे मैले कुचैले बैग और एक से एक जलकुंभी, फटे टूटे चप्पल और बाटलियों के बोतल दिख रहे हैं। इसी तरह से जो जल जमा होता है कीचड़ में, इन्हीं जल पे मच्छरों का पैदाइश होती है। डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर इन्हीं जल जमाव के ऊपर रहते हैं। और हम बात करेंगे कि हमारे पीछे एक इसी वार्ड से जो कि भावी पार्षदी का चुनाव लड़ने वाले हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ की साफ सफाई नहीं होती है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश मिश्रा और मोनू पंडित मेरा नाम है जी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस तालाब का जो है आपके ग्राम रमदतपुर वार्ड में जो तालाब है, इसकी साफ सफाई कभी कराई गई थी कि नहीं? अभी आप लोगों ने सुना कि कुछ लोगों ने बताया कि 5 साल पहले एक बार सफाई के नाम पर बस कुछ करके बस खाली हो गए जी। सफाई तो कितना हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं जी, है ना। और इस सरोवर को देख लीजिए कि इसमें सिर्फ जलकुंभी और कूड़ा करकट, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि शौचालय भी इस पे बना हुआ है जी, है ना। अभी उस दिन आप लोग पूछ रहे थे कि इज्जत घर बना है कि नहीं बना है, कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है, ये तो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस सरोवर के पास वहाँ देख सकते हैं कि शौचालय जो है कि बनाया गया है, उसके पीछे देखिए कितना कूड़ा है। अभी नगर निगम वालों ने भी आपको बताया कि हर 2 दिन पर कूड़ा उठाया जाता है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 2 दिन पर ही उठाते हो। अगर हर 2 दिन पर उठाया जाता तो इतना कूड़ा यहाँ पर नहीं होता और ना ही उसके पीछे होता।
और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना सारा कूड़ा आप देख सकते हैं। अगर हर 2 दिन पर भी अगर उठाते हैं तो क्या इतना रहता? क्या आपको लग रहा है कि 2 दिन पहले का कूड़ा उठाया गया है? नहीं उठाया गया है। और डेंगू में हमारे यहाँ के जितने भी लोग, यहाँ से कई लोग तो गुजर गए डेंगू में, और कितने लोग समझ लीजिए कि अस्पताल में भर्ती हो गए थे। सिर्फ इतना, ये इसकी वजह से अगर सही रहता ना तो कम से कम 4000 घंटा बड़े अच्छे से रहते। जी, पनी जी का कहना है कि अगर नगर निगम वालों का ये कहना है कि हर 2 दिन में कचरा उठाया जाता है, तो अगर 2 दिन का कचरा इतना नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं कि इसी तालाब के किनारे, इसी कचरे के किनारे शौचालय भी बना हुआ है, जिसपे ग्रामीण बच्चे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या उन्हें डेंगू नहीं हो सकता? क्या डेंगू के लिए कहीं अलग से आना पड़ेगा? और आप देख सकते हैं कि एक आदमी के व्यक्ति का घर का नेह भरा हुआ है, जिसमें भी कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में हमारी काशी की दिव्यता और भव्यता अगर इसी तरह से छलकती रही तो काशी स्मार्ट सिटी से भी बढ़ के शायद वर्ल्ड लेवल पे भी हायर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही स्मार्टनेस बनारस के लिए काफ़ी है। क्या नगर निगम में आने के बावजूद अगर इस तरह से असुविधाएं गांव झेलता रहा? यहाँ भी आप देख सकते हैं पुलिया है, यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है, लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं और अगल बगल पूरी बस्ती है। अगर इसी तरह से बनारस का स्मार्टनेस दुनिया के सामने जाता रहा तो शायद बनारस का स्मार्टनेस इसी तरह से कागज़ और पेपरों पे ही रह जाएगा। जी, आप देख सकते हैं हम रमदतपुर के पटेल बस्ती और हरिजन बस्ती के बीच में खड़े हैं, और ये भी एक ग्राम सभा का तालाब है, पोखरा है, जो आज घटने के कगार पे आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा कूड़ा करकट और गटर में से बहती हुई गंदे पानी की नालियाँ, यहाँ पे सब जगह कचरा ही कचरा फेंका गया है। ऐसा लगता है कि जैसे तालाब ना होके कचरे की पेटी हो, जिसे ग्राम सभा के लोग अपने अपने तरफ से कचरा फेंकते जाते हैं। जबकि ये यहीं नज़दीक में इस ग्राम के प्रधान भी हैं, जिन्हें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यही मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान शारदा प्रसाद सिंह पटेल जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यही है पटेल जी, जिन्होंने अपने गांव में 5 साल में इतनी तरक्की की हुई है कि आप देख सकते हैं कि ये हैंडपंप तो चालू है, लेकिन इसका भी पानी बह के इस पोखरी में जाता है, और जबकि ये पोखरी पूरी तरह से भर गई है। और इसके चारों ओर आप देख सकते हैं कि कहीं पे शौचालय बना हुआ है, शौचालय का भी गंदा पानी और गटरों का भी गंदा पानी बह के इसी पोखरी में आता है। और ये पोखरी है कि एक समतल मैदान है, इसमें अंतर लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम बात करेंगे यहाँ के हरिजन लोगों से और यहाँ के निवासी पटेल लोगों से कि क्या वो इसी तरह से इस पोखरी का निर्माण करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि पत्थर हुआ, नारियल के टुकड़े हुए, गटर का बहता पानी हुआ, सब जगह से अगर इस तरह से रमदतपुर का विकास होता रहा तो रमदतपुर आज नंबर 1 पे ग्राम सभा के रूप में देखा जाएगा। और जबकि यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने इतनी अच्छा काम किया है कि जगह जगह तो उन्होंने नाले और घर का पानी बहने की व्यवस्था तो की है, लेकिन इस तालाब की किसी भी तरह से रखरखाव नहीं की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं रमदतपुर की। आप देख सकते हैं कि आपको मैंने एक कोना दिखाया था, वह रमदतपुर का दूसरा कोना है। इसे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कचड़ों और गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, जबकि यह क्षेत्र नगर निगम के अंदर आता है। अगर नगर निगम के अंदर इतनी साफ सफाई है तो इससे अच्छा तो हमारा ग्राम सभा ही था, ताकि इस तरह से कोई भी गंदगी तो नहीं रहती थी। आप देख सकते हैं कि पूरा तालाब फटने के कगार पे आ गया है। शायद इसे दूर से कोई तालाब भी ना समझे और एक समतल मैदान या कचरे की पेटी आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी जल जमाव है और यहाँ पे पूरा मच्छर और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा वो तो वही जानते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे रहते हैं। हमारे पीछे एक भाई साहब भी आ रहे हैं हाथ जोड़ के, उनसे भी हम बात करेंगे। शायद उन्होंने कुछ खाया हुआ है, उसको थूक लेते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? कहाँ के रहने वाले हैं? रमदतपुर के। तो ये पोखरी है कि मैदान? ये पोखरी है, ये ग्राम सभा की पोखरी है। तो आप लोग इसमें कचरा और ये सब क्यों फेंकते हैं?
कचरा जब सब लोग फेंकते हैं नीचे में, जब जैसे सफाई रहेगा तभी ना कचरा नहीं फेंका जाएगा। जब कचरा रहेगा तो कचरा की जगह कचरा ही फेंका जाएगा ना। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे ना ही कचरा फेंकने के लिए कोई समुचित स्थान है, ना ही नगर निगम द्वारा किसी तरह का कचरे का डिब्बा रखा गया है। इसीलिए आज ये पोखरी, शायद मुझको तो मैदान लग रही है, आपको पोखरी कहाँ से नजर आ रही है? तो जब कचरा है पोखरिया है ना, वो तो भट गई है पूरी। भट नहीं गई है। हाँ, इसके नीचे बहुत पानी है। अच्छा। हाँ, दलदल है, पानी है, इसमें गाय भैंस चल जाती हैं तो उसमें डूब के मर जाती है, उसमें निकल नहीं पाती है। जी देखिए, इन लोगों का कहना है कि अगर इसमें गाय भैंस चली जाती है तो डूब के नहीं निकल पाती है। भाई साहब और भी हमारे सामने हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर रामदत्तपुर का विकास किस तरह से हो रहा है। क्या नाम है सर? हमारा नाम संतोष है। पूरा नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, ये बताइए कि ये पोखरी है कि एक समतल मैदान है? नहीं, मैदान नहीं है, पोखरी है। जी, इस पोखरी की कभी साफ सफाई नहीं कराई गई थी? जब आप लोग कराएंगे तब ना होगा। जी, हम कराएंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान कराएंगे? अरे तो आप लोग उसी आदमी का है ना, आप लोग भी। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? शारदा प्रधान है। शारदा प्रधान है। तो उन्होंने कभी इस पोखरी की साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया? बहुत होता है, बहुत साफ सफाई होता है। जी, आप देख सकते हैं कि इसी तरह की अगर साफ सफाई देखने को मिली तो शायद ये तालाब में एक स्वच्छ जल दिखता और यहाँ पे एक सरोवर होता, लेकिन आज ये कचड़ों से भर गया है। ऐसा लगता है कि ये तालाब ना होकर कचड़े की पेटी है जहाँ पे लोग कचरा फेंकते रहते हैं। तो क्या यहाँ पे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ नहीं फैलती? अरे बहुत फैलती हैं। अभी सामने ही पिछले साल गुजर गए भैया थे। जी देखिए, एक भाई साहब और हमारे पास खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? आवेश दुबे नाम है। आवेश दुबे जी, कहाँ किस गाँव के हैं आप? रामदत्तपुर के आप मूल निवासी हैं। तो ये बताइए कि इस जो पोखरी है वो आज हमें कचरे का डिब्बा दिख रहा है, ऐसा क्यों? कचरे का डब्बा था वो हट गया क्योंकि नगर निगम वालों की कुछ जो है अब यहाँ आ रहे हैं साफ सफाई करने के लिए, कुछ जगह चिन्हित किए हैं कि हम यहाँ ही करेंगे। अगर इधर कहा जाए तो कहेंगे नहीं भैया हमको मना किया गया। कौन किया? सुपरवाइजर बोलता है कि हमको आदेश नहीं है। जी, 8 सफाई कर्मचारी हैं गांव में। जी, गांव में देख लीजिए सब अपने अपने हाथ से अपने गेट पे जो है झाड़ू लगाए तो साफ है, नहीं तो फिर नहीं। जी, यही चीज़। तो आप लोग ने इसकी सहायता को साझा प्रधान से अब देखिए, हमारे पास कोई मूर्त रूप नहीं है। वो प्रधान पहले थे जी, 2 साल पहले। जी, अब उनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया। जी, जब तक नगर निगम का चुनाव नहीं होगा तब तक उनका कार्यकाल से खत्म हो सकता है। हम अब उनके पास नहीं जा सकते। वो हमारे जब तक प्रधान थे उनके हाथ में जितना था लगभग ये साल पर इसकी भी साफ सफाई हुई थी, पर अब जो है भाई 2 साल से पड़ेगा तो भाई मैदान तो वही करेगा। अब कोई यहाँ पे पैसा लाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए हम लोग को। ये देखिए, जो जल जमा होता है इससे तो काफ़ी डेंगू और मलेरिया फैलती है। तो आपके गांव में कोई ग्रसित हुआ है कि नहीं? है आपके सामने अभी पिछले साल हमारे चाचा थे तो भाई चाचा वो जो है बीमारी से जो है एक मतलब अचानक उनकी मृत्यु होगी। जी, सामने ही रहने वाले हैं। जी, इनका कहना है कि इन सब गंदगियों को लेके इनके जो चाचा थे उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई क्योंकि उनके डेंगू हो गया था। क्या डेंगू? अब ऐसे ही कोई बीमारी, देखिए कोरोना का माहौल था, भाई साहब थे इनके बड़े वाले। जी, उसमें कोई मतलब समझ नहीं पाया एक मतलब मरने का क्या हिसाब किताब हो सकता है। जी, हम ग्राम प्रधान से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया कम से कम आपका नगर निगम में जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक आपका कार्यकाल है। अगर गांव वालों ने आपको गांव का प्रधान चुना हुआ है तो अगर आपका कार्यकाल जब तक नहीं है या जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप हैं, कम से कम नगर निगम में एप्लीकेशन देके अब लोगों की बातों को सामने रखते हुए इन सब कचड़ों को अंबार को हटाया जाए ताकि जो अगल बगल की बस्तियां हैं वो कचड़े मुक्त हो जाएं और दुर्गंध से लोगों को सामना ना करना पड़े और लोग बीमारियों से छुटकारा रह सके। भैया, मैं आपसे सफाई कर्मचारियों के लिए बोलना चाहूँगा, कम से कम उनको सक्रिय किया जाए। जी देखिए, इनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर नियमतः रोज झाड़ू लगाएं, साफ सफाई का अगर ध्यान दें तो कुछ गांव की समस्या जो है हल हो सकती है। बाकी गांव में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मच्छर वाले दवा छींट के आते, बस आते हैं, बस चले जाते हैं, बस आते हैं चले जाते हैं। ये नहीं कि मतलब जहाँ कचरा है वहाँ पर रुक के थोड़ा देर तक करना चाहिए, होना चाहिए। बस आए बस चले गए, नाम मात्रा का नाम मात्रा होता है, बस कोई नहीं रहता। एक नहीं कि यहाँ कचरा है फेंका हुआ है तो उसके बाद कुछ दिन थोड़ा देर तक वहाँ। तो आप लोग उनको कचरा उठाने के लिए नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, कई बार बहस हुआ है, झगड़ा हुआ है उस बस्ती में, सफाई करके छोड़ के चला गया। जी देखिए, इनका कहना है कि नगर निगम वाले जो भी हैं खाली नाम मात्रा की सफाई करते हैं, आते हैं और सिर्फ जाते हैं। दवाइयों का जहाँ छिड़काव करना चाहिए वहाँ ठीक ढंग से छिड़काव भी नहीं होता। अगर छिड़काव होता और नियमित कचड़े उठाए जाते तो इस तरह का कचड़ों का अंबार एक सरोवर है या कचड़े की पेटी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम बात करेंगे यहाँ की जनता से
जानेंगे कि रामदत्तपुर की जनता किन किन असुविधाओं से झेल रही है। नौजवान भी खड़े हैं इस तालाब के किनारे, जो अक्सर यहाँ पे खड़े रहते हैं और अक्सर अपने ग्राम सभा को लेकर चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? राहुल पटेल। किस गांव के रहने वाले हैं? राहुल रामदत्तपुर गांव के। तो ये पोखरी है या कचड़े की पेटी है? कचड़े की पेटी है जी। इनका भी कहना है कि ये पोखरी थी पहले, लेकिन आज इस तरह से प्रतीत होती है कि जैसे कचड़े की पेटी है। तो आप लोग ने इसकी शिकायत कभी ग्राम प्रधान से नहीं की? नहीं की क्यों सर? सर हमको नहीं पता तब ये सब। जी जी जी। और एक भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं, काफ़ी ब्लूटूथ वगैरह सब लगाए हुए हैं, मॉडर्न दिखते हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि इनके अंदर कितनी मॉडर्ननेस है। सर जी, इस साफ सफाई के लोग आपने कभी नगर निगम वाले से कुछ कहा? बहुत बार कहा, लेकिन सुनते ही नहीं है। आते हैं उधर से चले जाते हैं। हमारे गली में जो गाय नहीं खाते हैं, तो झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। तो इन सब जगहों से ही बीमारियां, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ तो है। अभी बहुत से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं इसी कारण से, लेकिन खाने का भी कोई फायदा नहीं है। जी। इनका कहना है कि नगर निगम वालों से कहने से भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होता, और जबकि इन सब कचड़ों की वजह से काफ़ी दुर्गंध का सामना करते हैं और बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं। अगर इसी तरह से रामदत्तपुर वार्ड का विकास होता रहा तो शायद ये गांव ऊपर वाले के ही भरोसे चलता रहेगा और यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर बनती चली जाएगी। पोखरी के किनारे जा रहे थे राहगीर, इनको भी हमने रोका है और इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस पोखरी को लेके इनका क्या मत है, किस तरह का विचार अपने मन में रखते हैं। क्या नाम है सर? किस गांव के रहने वाले हैं? रामदत्तपुर गांव के। आप मूल निवासी हैं? सर ये पोखरी है या कोई कचरे की पेटी या कोई मैदान है? यहाँ तो उठा ले गए। कौन उठा ले गया? ये गांव के लोग उठा ले गए। कौन उठा ले गया इसका तो कोई वो है। मतलब वो चोरी हो गया या नगर निगम वाले उठा के ले गए? चोरी हो गया, नगर निगम वाले नहीं ले गए होंगे। क्या प्लास्टिक की थी कि लोखंड की? अच्छी क्वालिटी की थी। कितनी थी? अरे दो हर जगह रखा हुआ था, इधर रखा था, यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, सब गायब हो गए यहाँ से। सब गायब हो गया। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय नगर निगम में आपका ग्राम प्रधान था, लेकिन अब नगर निगम में सम्मिलित हो गया, तो ऐसे में आप इस अपने ग्राम सभा के लिए किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? भाई अब तो वो समय की बात है, उसके लिए देखा जाएगा। जी जी। देखिए, इनका कहना है कि अगर यहाँ पे कचड़े की पेटी रखी हुई थी लेकिन वो अचानक गायब हो गई, अब वो चोरी हो गई कि उसे कौन उठा लेके गया इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जी। अब हम पहुंच चुके हैं रामदत्तपुर के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे एक विद्यालय है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी की शिक्षा लेते हैं और यहाँ पे अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। ऐसे में विद्यालय के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि पूरा कूड़ा कचरे का अंबार लगा हुआ है और विद्यालय के गेट से लेके ये बहती हुई नालियाँ और बहते हुए पानी ये बयां कर रहे हैं कि रामदत्तपुर वार्ड में कितनी साफ़ सफाई होती है। और अगर इसी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया तो उनकी शिक्षा और यहाँ पे पढ़ना कितना मायने रखता है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। अगर इसी तरह से कचरा और अंबारों के बीच में बच्चे पढ़ते रहें तो उन्हें दुर्गंध का भी सामना करना पड़ेगा और बीमारी का भी। और भी हमारे पीछे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं जो शायद यहीं की रहने वाली हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, एक जन तो थी पेरू लेके निकल ली, अभी तक हमारी बात सुन रही थी, लेकिन जब उनसे पूछने का नौबत आया तो उन्होंने चल लिया। क्या नाम है सर आपका? लालू गुजराती। हम लोग के घर में नाली नहीं बना, हम लोग का इसी तरह पड़ा है, बिना पानी के टिक रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हासिमपुर चौराहे में ही, अपना मकान पीछे ही है। जी, ये हासिमपुर चौराहे के हैं और इनका कहना है कि इनके घर में आज तक नाली ही नहीं बनी हुई है, जबकि वो भी रामदत्तपुर वार्ड में ही आता है। रामदत्तपुर में जी, रामदत्तपुर वार्ड में आता है। स्कूल के बगल में इसी तरह से जब स्कूल के बगल में इतनी गंदगी और नालियों में बहता पानी देखा जा रहा है तो बच्चे बीमारी और दुर्गंध से भरे रहेंगे तो कहाँ तक पढ़ाई करेंगे। स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में इस तरह से कचड़ों का होना एक स्मार्ट सिटी के लिए कितना मायने रखता है, आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारा बनारस कितना स्मार्ट है और दिव्य काशी, भव्य काशी कितना सुंदर और कचड़ों से भरा पड़ा हुआ है। अब हम आ चुके हैं रामदत्तपुर वार्ड से हासिमपुर ग्राम सभा में, जो कि रामदत्तपुर वार्ड का एक हिस्सा है, जो 5-6 गाँवों को मिला के पहले यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव होता था, लेकिन अब इन्हें नगर निगम में सम्मिलित कर दिया है। तो हमने रामदत्तपुर की समस्याएं तो दिखा दी, लेकिन अब हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को हासिमपुर की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें तो हैं
लेकिन वो भी प्रॉपर ढंग से सड़कें भी नहीं है, और जबकि इन सड़कों पे जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे यहाँ पे जल जमा हुआ है, और ऐसे ही जल में जो रुके हुए जल होते हैं उनमें ही डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर मच्छर पनपते हैं और लोगों को ग्रसित करते हैं। तो हम मिलेंगे हाशिमपुर के रहिवासियों से और जानेंगे कि इस ग्राम सभा में और कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? लालू गुजराती। लालू गुजराती जी, बताइए कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे? 17 साल हो गया भाई। 17 साल हो गया। क्या व्यवसाय है आपका? कोई व्यवस्था नहीं है, खाली अभी तो फिलहाल ये लॉकडाउन के पहले एक रास्ता बना है। एक रास्ता भी नहीं था, पानी था यहाँ, गड्ढा था। जी हाँ, यहाँ से पब्लिक नहीं जा पाती थी सही से। पानी बिना मच्छर में नाली कहाँ से जाएगी, पानी कहाँ जाए, किसके द्वारा पानी भेजे, बिना पानी बिना बस परेशानी हो रही बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पीने का पानी आप लोगों को मिलता है? पानी पीने का मिलता है। किस तरह से? जल निगम से? जल निगम से। जल निगम से। तो पानी डेली आता है? डेली आता है, सुबह शाम डेली आता है। और यहाँ पे क्या नगर निगम वाले आके झाड़ मतलब जो भी साफ सफाई बराबर करते हैं? झाड़ू लगाते नहीं है, कूड़ा वाले आते हैं, कूड़ा उठाते हैं बस। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो सबसे भयंकर समस्या है वो जल निकासी की समस्या है। अगर ये अपना घर का जो भी औरतें और बूढ़े बच्चे स्नान करते हैं वो जल आखिर बहाए तो बहाए कहाँ? उसके लिए ना ही कहीं सोखते का इंतजाम किया गया है और ना ही शिविर का इंतजाम किया गया है, ताकि वो जल निकासी से होते हुए कहीं एक समुचित स्थान पे जाया जाए। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे इकट्ठी हैं, माताएं हैं, बहनें, हम इनसे भी मिलेंगे जो कि गुजरात के मूल निवासी हैं, लेकिन आज कई वर्षों से इस काशी में अपना घर बना के यहीं पे रह रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे आए थे और यहीं के अस्थायी निवासी भी हो चुके हैं। क्या नाम है माता जी? कस्तूरी जी, ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? बस पानी नहीं आता, बस पानी आता है और पानी पास नहीं होता हम लोग का। निकासी समस्या है। जो बना है जी, इनका कहना है कि यहाँ पे पहले चढ़ने के लिए सड़क भी नहीं थी, घुटनों तक पानी लगा रहता था। ऐसे में कुछ ही हाल पहले ये सड़क का निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे जल निकासी की समस्या है। एक और भी हमारे साथ खड़ी है महिला जो कि अपने बच्चे के साथ में खड़ी है, शायद छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी जी, ये बताइए कि आपके जो बस्ती में सबसे भयंकर समस्या क्या है? पानी का ही है। क्या पीने वाला पानी या पानी जाने वाला? पानी जाने वाला। जी, देखिए रोशनी जी का भी कहना है कि जो सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पर बहुत सुविधा हो जाएगा जी, और कुछ नहीं। जी, इनको कहना है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपने ग्राम सभा से, नगर निगम से यही मांग करते हैं कि जो भी जल निकासी की व्यवस्था हो समुचित किया जाए ताकि जल जमाव कहीं पे हो ना सके। और एक माता जी यहाँ पे कोने में खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? बावती देवी जी, कहाँ रहती हैं आप? किस गांव में? हाशिमपुर में। किस वार्ड में आता है? रमदतपुर में आता है। रमदतपुर में क्या रहल यहाँ का प्रधान? शारदा पटेल। तो शारदा पटेल जी ने अपनी प्रधानी में क्या आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की है कि नहीं? बस खाली ये ईटा बिछाए हैं और जल निकासी में कोनो शिविर भी? जी, देखिए इस महिला का कहना है कि आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे काफी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे ये बच्चे इस कीचड़ भरी जिंदगी में खेलने के लिए मजबूर हैं। और बीमारियां अगर यहाँ पे फैलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्राम प्रधान जिम्मेदार होगा कि नगर निगम जिम्मेदार होगा या उत्तर प्रदेश शासन? इन गरीब लोगों का सिर्फ एक ही प्रशासन से मांग है कि हमारे जल निकासी के लिए एक समुचित शिविर का इंतजाम किया जाए, ताकि जो भी गंदगी भरा जल है वो इकट्ठा ना होके यहाँ वहाँ सड़कों पे ना फैल के एक उसको समुचित स्थान देते हुए शिविर का निर्माण कराया जाए, ताकि वो यहाँ से बहते हुए कहीं और चला जाए, यहाँ पे उसकी स्थान बनाया जाए। तो मैं यहाँ के नगर निगम वालों से और यहाँ के ग्राम प्रधान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया हाशिमपुर वाले इन बस्ती वालों के लिए आप कोई व्यवस्था दे या ना दे, लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था दे। तो और भी कई महिलाएं और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पे 17 साल की 35 साल की मेहरारू अभी आप हो 30 साल डेंगू से। जी, इनका कहना है कि जल जमाव के कारण यहीं पे रहने वाली एक 35 साल की महिला भी डेंगू से ग्रसित होके उन्होंने अपनी जीवन को खो दिया है। और सारे लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या आप लोगों के लिए आवास बना है? नहीं बना है।
आप लोग वोट डालते हैं? डालते हैं वोट। जी देखिए इनका यहाँ पे वोटर भी है, लेकिन इनके लिए आवास का भी इंतजाम नहीं हुआ है। एक महिला जी और है, शायद लाई पट्टी भी खा रही हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे और ये भी जानेंगे कि वो लाई पट्टी के साथ साथ में और क्या क्या जानती है इस गाँव के बारे में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूजा जी, ये बताइए कि आप लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा या नगर निगम द्वारा शौचालय का कहीं दिया गया है कि नहीं? कुछ भी नहीं दिए हैं जी, कुछ भी नहीं साल लेते हैं। ना तो लैट्रिन बाथरूम का हम लोग को सहारा दिए हैं, ना तो रहने का सहारा दिए हैं। केवल वोट का वो लोग को आता है तो गरीब लोग के पास सबसे आगे पहुंच जाते हैं। जी पूजा जी ना, जी पूजा जी का कहना है कि वो वोट तो लेने के लिए वो हर साल आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ना इन लोगों के लिए अभी तक इज्जत घर का, जो मोदी जी ने कहा था कि खुले में शौच करना एक गुनाह है और उससे बीमारियां फैलती है, तो ये हासिमपुर वालों को लोगों के लिए ना ही लेट्रिन और ना ही इज्जत घर का व्यवस्था किया गया है। आवास तो दूर की बात है, यहाँ पे बहने वाले सड़कों पे नालों और गंदे पानियों के लिए एक शिविर का भी इंतजाम नहीं किया गया है। इतनी दयनीय अवस्था में अगर ये लोग यहाँ पे जीवन यापन करते हैं तो हमारा वाराणसी सिटी किस तरह से स्मार्टनेस के दर्जे में आते हैं आप देख ही सकते हैं।